ऑलराइट, तो लास्ट क्लास में जो हमने बड़ी मजे की चीज देखी थी ना, वो शुरू होती है यहाँ से। और वो ये थी कि इफ आई गिव यू 2 पॉइंट्स, ओके, इफ आई गिव यू 2 पॉइंट्स एंड आई आस्क यू टू ड्रॉ दिस लाइन, इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ दिस लाइन, ठीक है, तो ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी, मतलब, और मैंने आपको इसका आइडिया बताया था कि ये लेट्स से पॉइंट है P1 और ये पॉइंट है P2, ठीक है। तो यूजुअली लाइन कैसे ड्रॉ होती है, सेगमेंट कैसे ड्रॉ होता है, वैसे होता है। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि जिसका मिड पॉइंट है ना, वो हम कैसे निकालते हैं, याद है आपको? वो होता था P1 प्लस P2 डिवाइडेड, है। सिमिलरली अगर मैं कहूं ना, मुझे बताए P1 प्लस P2 टू, अच्छा इसको मैं कह देता हूं लेट्स से EM। अगर मैं इसकी जगह EM यूज कर डिवाइड बाय 2 कर दूं, ये कौन सा पार्ट आ जाएगा, ये इसका हाफ आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं PM प्लस P2 डिवाइड बाय 2 कर दूं, तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। Does it make sense? And similarly, you can actually draw this line. ये बात है ना, ठीक है। Now, here is the question. The question is, I am interested in, अगर आप बड़े गौर से देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी, और वो ये चीज होगी कि अगर मैं देखे ना, ये PM इधर पुट करूं, तो ये क्या होगा, ये होगा P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे है ना, विच इज अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4, और इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 3P1 प्लस P2, ये बात है ना। तो अगर आप देखें तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है 3/4P1 प्लस 1/4P2। ये जितने भी आप पॉइंट्स लेंगे ना, जितने भी आप पॉइंट्स लेंगे, इनके इन कॉन्स्टेंट्स का सम जो होगा ना, वो 1 होगा, ओके। इन कॉन्स्टेंट्स का सम जो होगा वो हमेशा 1 होगा। Does it make sense? And that comes up with an algorithm to draw any point between these 2 points. Okay? And that is this. कि मैं क्या करता हूं, मैं एक इक्वेशन बनाता हूं, वो होगी फॉर ए पर्टिकुलर अल्फा, where alpha is between 0 to 1 and both boundaries included. I hope you know what is this square bracket means. Okay? And what I will going to do is I will going to say, use this value. What? P1 time alpha plus 1 minus alpha time, ये आपको कोई भी एक पॉइंट दे, ये बात है ना, दैट दैट्स द पॉइंट ऑन दिस सेगमेंट। आप अल्फा की वैल्यू पुट करें बिटवीन 0 to 1, वो आपको इसके अंदर एक किसी पॉइंट पर लैंड करवाएगा, ये बात है ना। तो और इससे हम क्या कर सकते हैं, हम एक बड़ा ही मजेदार किस्म का सिस्टम बना सकते हैं। फॉर क्या करें, अल्फा इज इक्वल टू 0 से शुरू करो, ठीक है, अल्फा प्लस इक्वल टू लेट्स से 0.01, ठीक है। ये मैंने 0.01 क्यों किया, जस्ट मैं उतना ग्रैनुलरिटी देखना चाहता हूं, और अल्फा शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, एंड दिस अल्फा इज अ डबल वेरिएबल, एंड ऑल यू हैव टू डू इज कंप्यूट दिस Px इज इक्वल टू, क्या करेंगे बेटा, P1x टाइम्स अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा टाइम्स क्या, P2, है। और Py विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, P1y टाइम्स अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा टाइम्स P2y। और क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे गो टू रो कॉलम, और यहां लिखेंगे, पहले हम रो बताते हैं फिर हम कॉलम बताते हैं। रो इज Py और कॉलम इज Px,
है? इधर जाएंगे और यहाँ जाके सी आउट करा देंगे। कौन सा करेक्टर? -37 करेक्टर, वो जो भी सिंबल में पड़ा हुआ। ठीक है, इस प्रोग्राम, इस छोटे से प्रोग्राम की आउटपुट क्या एक्सपेक्ट? डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? इसके थ्रू अब आप कोई भी लाइन ड्रॉ करना चाहे, ड्राइव ड्रॉ। ओके, दिस इज लाइक द रियल फंक्शन। ठीक है, अब आपने फैन ड्रॉ करना है। फैन इज नथिंग बट कि आपने क्रॉस बनाना है और एक प्लस बनाना है। ऑलराइट, अब क्रॉस बनाना आपको मुश्किल काम नहीं रहा। क्रॉस इज नथिंग बट कॉलिंग दिस फंक्शन प्लस। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ओके, ठीक है। बस एक छोटी सी सीधी सी चीज है, वो ये है कि ना, अगर आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी हो या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी हो तो एक छोटा सा इफ लगा दे। ठीक है, क्यों? क्यों बेटा? क्योंकि अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन में कभी कभी ऐसा होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या चीज बड़ी जबरदस्त होती है? उसका ये फिक्स होता है। ये फिक्स का मतलब क्या है? रो या कॉलम। और रो का मतलब है वाई या पी एक्स। वाई, तो पी वाई विल बी फिक्स। डजंट मेक सेंस मैंने क्या बात की आपसे? ठीक है, तो फास्ट फॉरवर्ड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। तो आप यहाँ पे इफ लगा दें, पी एक्स के बारे में इफ लगा दें कि अगर पी एक्स, तो द वे टू टू हैंडल इट इज कि आप एक काम करें, वो ये कि इफ, इधर गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर लिख दें पी एक्स इज इक्वल टू, लेट्स से मैं पी वन एक्स कह देता हूँ, पी वाई इज इक्वल टू पी वन वाई कह देता हूँ। ठीक है, आते के साथ ही ऊपर इनिशियलाइज कर दिया और यहाँ पे आगे चेक लगा दिया। क्या? इफ पी वन एक्स इज नॉट इक्वल टू पी टू एक्स, ये कौन सा केस एलिमिनेट हो गया? कौन सा केस एलिमिनेट हो गया? एक्स है ना, एक्स सेम है ना, एक्स वाला ये है वर्टिकल लाइन, ये बात है ना। और इस केस में क्या होगा? इस इसके अंदर नहीं आएगा, विच मीन ये वाला हारेगा वो, ये बात है ना। और सिमिलरली यहां पर हम एक और इफ लगा देंगे कि इफ व्हाट, इफ, हाँ जी बताएं, पी वन वाई इज नॉट इक्वल टू पी टू वाई, बस है ना। और अब ये कौन सा केस एलिमिनेट हो गया? ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन वाला केस है। तो बस भाई, हॉरिजॉन्टल केस में बेसिकली वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है ना, मैं ये नहीं चलाऊंगा, मैं एक्स चलाऊंगा लेकिन मैं ये नहीं चलाऊंगा, ये बात है ना। और इस केस में मैं क्या ले लूंगा जो मैंने एक दफा ऊपर निशान किया, ये बात है ना। मेक सेंस? और अगर मैं ये नहीं लगाता तो उसमें नुकसान ये होता है कि जो फ्रैक्शन में चीजें होती है ना, तो कभी कभी फ्रैक्शन में चीजें डेटा लॉस हो जाता है, तो वो लाइन हालांकि सीधी लाइन रहती थी, वो लाइन ऐसे ऊपर नीचे लाइन। ठीक है, तो ये इफ जरूर लगाएगा, इससे आपकी चीजें बड़ी क्लीन हो जाएंगी। ठीक है, एटलीस्ट वो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, बाकी दूसरी लाइन वो तो है ही, आपको पता है ऊपर नीचे होना ही होना है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? तो ये फंक्शन जो हमने बनाया है, इस फंक्शन का नाम रख देते हैं, मैं यहां से पकड़ता हूँ, इसको पकड़ के यहां रखते हैं और इसका नाम रख देते हैं बेटा, क्या इसका नाम रख देते हैं? ड्रॉ सेगमेंट। ड्रॉ सेगमेंट, तो क्या पास होता है? तो पास होता है पी वन एक्स, पी वन वाई, ये बताएंगे पी टू एक्स, पी टू वाई। ठीक है, और क्या पास होगा? एक तो सिंबल पास होगा। ठीक है, ठीक है, और दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। ठीक है यार, तुम लोग पीछे बात कर रहे होते हो तो यहाँ पे पीछे वाला वो डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, so far so good, everybody understand this? Everybody understand? ठीक है, ऑलराइट। तो ये मैं ड्रॉ सेगमेंट का फंक्शन कॉल करता हूँ। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने वो फैन ड्रॉ किया था और वो मैं अब नहीं बना रहा, वो आप खुद कर लें। ठीक है, ऑलराइट, एनी इशू? नो? तो ये हमारे पास ड्रॉ सेगमेंट अब हमारे पास है। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद हमने क्या किया था? उसके बाद हमने
करें एक दफा बात से, हमने प्लस कैसे किया था? व्हाट इज अ प्लस? सॉरी, स्ट्रेट लाइन होगी। हाँ, तो एक्चुअली ऐसे होती है ना? प्लस को ड्रॉ करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, हम स्क्रीन भेजते हैं, स्क्रीन के रोज और कॉलम्स भेजते हैं, ठीक है? और वो करता है, इससे कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये बताएं? इसका रो, ये कौन सा बनता है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वो रहेगा अगेन ड्रॉ सेगमेंट। ठीक है, हाँ जी बताते जाइए शाबाश। ये क्या होगा? पहले मुझे एक्स बताना है, इसका मतलब है कि मुझे ये बताना है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉलम्स डिवाइड बाय टू। ठीक है, और अब मुझे हाइट बतानी है, हाइट इज 0। फिर क्या हो जाएगा? अब ये क्या होगा? ये भी है कॉलम्स डिवाइडेड बाय टू, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रोज -1। तो ये वाली लाइन बन जाएगी। डज इट मेक सेंस? ठीक है, आई डोंट रिमेंबर मैंने लास्ट टाइम रोज कलर से किया था या कैसे किया था, बट इस दफा मैं एक्स वाई से कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमने क्या ड्रॉ किया? ये हमने ये वाला वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। इसी तरह हम क्या कर देंगे, अगेन ड्रॉ सेगमेंट। ये क्या होगा बेटा? जी, ये कितना एक्स बनता है? 0 से ले 0। वाई क्या बनता है? ये बनता है रोज डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये कहां तक जा रहा है? ये जा रहा है कॉलम्स -1, और ये हो जाएगा क्या? रोज डिवाइडेड बाय डन। तो ये प्लस का साइन बन गया। तो बात समझ? हाँ? क्या 0 रहेगा? यार ये एक्स इधर जा रहा है, एक्स इंक्रीज नहीं हो रहा, समझ? यार मैं आप रो फॉर्म में नहीं कह रहा ना, मैं एक्स की फॉर्म में कह रहा हूँ। एक्स तो इंक्रीज कर रहा है ना सिर्फ, है ना? अच्छा, ठीक है। और इसी तरह आप चाहें तो क्रॉस बना सकते हैं। ठीक है, क्रॉस को भी अगेन रोज और कॉलम पास होता है, और ये करेगा। हाँ जी बताए, मैंने ये ड्रॉ करना है और मैंने ये ड्रॉ करना है। जी बता दीजिए। अगेन ड्रॉ लाइन, क्या हो जाएगा बेटा? 0 0। ये हो जाएगा रोज, रोज पहले बताते हैं, कॉलम पहले बताते हैं। कॉलम, जी कॉलम्स -1 एंड रोज -1। ये हमेशा आप गलती करेंगे करेंगे, ठीक है? तो प्लीज ड्राइंग करके देख लिया करेंगे क्या होगा। फिर अगेन ड्रॉ, और ये यहां से शुरू होता है, विच इज कॉलम -1 0 है? और ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा? रोज -1। ठीक है, ये क्रॉस। और आप अगर आपसे फैन बनाना हो तो फैन इज नथिंग बट क्या करें, एक दफा प्लस कॉल करें, एक दफा माइनस कॉल करें, एक दफा प्लस कॉल करें और एक दफा दरमियान में थोड़ा डिलीट। ये बात समझ? ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी स्टैंडर्ड गुड। ओके, ये हमने कर लिया। ठीक है, क्या आपको याद है आपने इसके साथ एक और किया तो वो स्टोन थ्रोइंग की थी ऑन ऑन टू डोनेशन, वो कर ली थी आप लोगों ने? अंजला, स्टोन थ्रोइंग में बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी? वो ये थी कि आपके पास ये क्लिप है, ठीक है, और ये क्लिप बनाना बड़ा आसान है। ऑल यू हैव टू डू इज, सबसे पहले ये क्लिप ड्राइंग का फंक्शन बनाए जिसमें दो लाइनों का फंक्शन है। एक आप ये कोऑर्डिनेट दें, ये कोऑर्डिनेट दें, फिर आप ये कोऑर्डिनेट दें और ये कोऑर्डिनेट, ठीक है, एंड यूर डन। ये बात समझ आई? ठीक है, और उसके बाद क्या करें? उसके बाद बेसिकली आपने यहां पर एक करेक्टर बनाना है। ठीक है,
और ये कैरेक्टर वो तस्वीर जो है आपको वो वाली बनानी चाहिए, वो जो हाथ ऊपर वाला इसके। तो ये आई थिंक फॉरवर्ड स्लैश होता है, और ये आपका रिवर्स होता है, ठीक है। और ये आपका फाइव का साइन है, ठीक है। ये आपका ओ है, ठीक है। तो बेसिकली इसको इस कैरेक्टर को ड्रॉ करने के लिए एक फंक्शन बना दें, इसका नाम है कैरेक्टर ड्रॉ। इसे क्या पास करें, इसे पास कर दें एक ई में करना है या रो कॉलम में करना है, हाँ। यार रो कॉलम कर लेते हैं, मतलब दोबारा फिर कन्वर्जन करनी पड़ती है। अपना इसको पी आर टी सी करते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं इस जगह ये कैरेक्टर डिस्प्ले करना चाहता हूँ, ये कैरेक्टर डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो एक्चुअली वो क्या करेगा, तो ये उसका सेंटर है ना। तो सेंटर में बेशक उसको आपने कोई भी सेल कैरेक्टर देना तो कर दें, तो रहता फिर आता सी आउट, क्या नहीं। आप क्या करेंगे, आप करेंगे गो टू रो कॉलम पी आर एंड पी सी, और यहाँ कर देंगे सी आउट। क्या हो जाएगा, आपने वही जो सिंबल है 37 है करेक्टर, वो आप डिस्प्ले करवा दें, ठीक है। तो ये फिर कटर हो गया, वादा करें, सॉरी सही कह रहे हो। उसके बाद हमने ये इससे एक आगे ये फॉरवर्ड स्लैश को क्या करेंगे, ये ऑटोमेटिकली एक कट्टर आगे चल जाएगा। तो हमें करेंगे अगेन सी आउट, क्या कर देंगे, फॉरवर्ड स्लैश, है ना। फिर आपने दो कैरेक्टर पीछे आना है ना। तो आप क्या करेंगे, गो टू रो कॉलम और पी आर, आर वही रहनी है, और जो कॉलम है वो दो माइनस कर देना है, ठीक है। हाँ, गो टू रो कॉलम में पहले क्या आता है, नाम ही यही है गो टू रो कॉलम, ठीक है। तो रो वही रहनी है, कॉलम दो पीछे चलता है ना। यू राइट, आप क्या जो हम जब टू डायमेंशन में चीजें इमेजिन करते हैं उसमें एक्स वाई पहले बताते हैं, बट यहाँ पर हम आई डोंट नो डिफरेंट कन्वेंशन बनाइए उसमें से ये कर दिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आई थिंक यहाँ पर आगे दो कैरेक्टर होगा तीन कैरेक्टर होगा, क्योंकि वो यहाँ आ चुका है ना। एक माइनस किया, दो माइनस किया, तो ये वापस आ जाएगा, तो तीन माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ आके सी आउट कर देंगे क्या, हाँ, ये वाला, ठीक है। द कीप ट्विस्टिंग मैं ये जो बैक स्लैश होता है ना, ये स्पेशल कैरेक्टर होता है। तो आपको बैक स्लैश दो दफा करना, ठीक है, वरना ये एरर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने उसके बाद आपने क्या करना है, मैंने लेट से ओ डिस्प्ले करना है, तो ये हमारा यहाँ आ चुका हुआ है, इसका एक कॉलम ऊपर कर, तो आपने कहना है गो टू, हाँ जी बताएं, रो में से एक माइनस कर दो, कॉलम ये कर दो, और यहाँ जाके क्या सी आउट कर दो, बताओ क्या कर दे, कैपिटल ओ कर, ठीक है, थर्ड वन, ठीक है। क्यों कॉलम में ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड के ऊपर तो नहीं हाथ चार होता, चार तो दरमियान में होता है ना। माइनस थ्री नहीं किया हमने, पी आर पी सी तो वही वेरिएबल है ना, इसलिए हुआ, ठीक है। देन, ठीक है, तो आई थिंक बाकी आप लोग खुद कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा करेक्टर है, ठीक है। तो ये करेक्टर बनाने के बाद ना आप बड़ा मजे का काम कर सकते हैं, और वो काम कर सकते हैं कि इसको अगर मैं ये करेक्टर बना लूं ना, तो इस करेक्टर को क्या करूं कि, हाँ, हाँ, तो अगर मैं रो में इंक्रीमेंट करूं तो वो ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाएगा, और अगर मैं रो में डिक्रीमेंट करूं और फिर रो में डिक्रीमेंट करूं तो ये ऊपर जाना शुरू कर देगा। अगर मैं रो कॉलम दोनों में इंक्रीमेंट करना शुरू करूं तो ये डायगोनली जाना शुरू कर देगा, एंड सो ऑन। तो एक्चुअली आप चाहें तो शुरू में आई डोंट नो, शुरू में आप चाहें तो इसको कैरेक्टर को यूं यूं मूव करवाएं, फिर वो आके यहाँ पे क्लिप आता है, तो यहाँ पे कहते हैं, चलो आप क्लिप पे करते हैं, ठीक है। बड़े मजे मजे काम होते हैं, ठीक है, ओके, ऑलराइट।
ये आपने कर लिया। ऑल यू हैव टू डू इज इस फैक्टर को यहाँ पे रखवाएं। यहाँ रखवाने का मतलब ये है, आपने ये बना लिया हुआ फंक्शन। ऑल यू हैव टू डू इज ये कोऑर्डिनेट पास करना है। आप इतना क्या करना है, इसे यहाँ पर वापस जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना फाइल पड़ी हुई है। तो यहाँ पे बेसिकली ये पत्थर पड़े हुए हैं, ये पत्थर पड़ा है, फिर ये पत्थर पड़ा है, फिर ये पत्थर पड़ा है, फिर ये पत्थर पड़ा है। ठीक है? जैसे 5 पत्थर आ गए। ठीक है? तो ये बारी-बारी जाएगा, यहाँ पे भाग के आएगा, ये एक पत्थर उठाएगा। ठीक है? जैसे ये नीचे से पत्थर उठाएगा, तो ये सारे पत्थर इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है? समझ में है? चलो ऊपर वाला उठा लें अब। ठीक है? तो ऊपर वाला उठा लें, तो यहाँ पर तो स्पेस करनी पड़ेगी। सिंपल सा है। ठीक है? अच्छा, ध्यान करो ये बात, इस बार तो तुम मुझसे पूछोगी। मैं तो सारा नहीं, सवाल दोबारा बताओ, सवाल क्या? अगर आपने ये कैरेक्टर उठा भाई, ये कैरेक्टर उठाओ या ये कैरेक्टर उठाओ, तो फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से फिर आप ये उठाएंगे, इस जगह पे स्पेस रखवाएंगे। ठीक है? थोड़ा सा दरम्यान में डिले डालें, फिर पता लगेगा यहाँ पे स्पेस नहीं है ना? फिर क्या करें, तो ये यूं भागना शुरू करता है, तो थोड़ा सी देर बाद, यानी 1 या 1.5 सेकंड बाद आप क्या करें, इसके लिए ये पत्थर है, वो क्या करें, वो यूं शिफ्ट कर, तो वो लगेगा ऐसा कि थोड़ी देर बाद भी नीचे गिर गया। ठीक है? और शिफ्ट क्या करने हैं आपने, इन तारों को स्पेस डिस्प्ले करवा दें, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 डिस्प्ले करवा दें। ठीक है? ठीक है? So far so good? All right. All right. और ये बेसिकली करता क्या है, ये आता है, यहाँ से आगे भाग के वापस आता है, यहाँ आके इस स्टोन को यू थ्रो कर देता है। ठीक है? ये स्टोन थ्रो करता है, तो जो स्टोन थ्रोइंग है, वो एक पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करता है, वो पूरी इक्वेशन फॉलो करती है। ठीक है? और वो इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन है मोशन इन टू डायमेंशन। और मोशन इन टू डायमेंशन का मतलब क्या है, तो अगर आप देखें तो आपको याद होगा, याद ना भी हो तो अभी देख लेते हैं। वो ये कि ये इसका रिलीजिंग पॉइंट है, तो सब पत्थरों का रिलीजिंग पॉइंट सेम। दिस इज ए फिक्स्ड पोजीशन। लेट मी कॉल दिस पोजीशन रो फिक्स वॉल्यूम। ओके? ओके? ये वो रिलीज पॉइंट है जहां से पत्थर में रिलीज होना है। ये मैं क्यों रख रहा हूं, बिकॉज अराउंड चीजें आगे पीछे हो रही है। ठीक है? और अब हम देखते हैं, एक्चुअली जब मोशन इन टू डायमेंशन होती है ना, ये जब पत्थर यूं नीचे गिरता है, तो वो इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ये बेसिकली गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट है। तो गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसने देखा था कि अगर मैं पत्थर फेंकता हूँ या कोई चीज भी फेंकता हूँ, तो बड़ी मजे की स्टोरी है कि ही एक्चुअली गैलीलियो इन द फर्स्ट टाइम प्रूव के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उसने प्रूव ये किया था कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनकी वो दोनों के दोनों सेम टाइम पे गिरते हैं। लेकिन जो मजे की बात है ना, वो ये नहीं है। जो मजे की बात है उससे वो ये है, उसने कहा, ये तुम कह रहे हो ना, ये तो मैं आराम से बता सकता हूँ कि ये बहुत सारे लोगों ने देखा था, लेकिन वो इसको नहीं समझ पाए थे। फॉर एग्जाम्पल, एयर रेजिस्टेंस नलिफाई कैसा होगा, है ना? उसने कहा था कि एयर पीछे से के जब टावर थे वो गिरा रहे थे, जिसको खत्म कर दी थी, हवा निकाल दी थी, नहीं निकाली थी। उसको एयर रेजिस्टेंस कम मिलती है ना? जिसका वेट कम होता है उसको एयर रेजिस्टेंस, यानी आई मीन इट ऑल डिपेंड के सतह के साथ डिपेंड होता है कि सतह कितनी बड़ी है, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। लेकिन जो उसने कमाल काम किया था ना, वो कुछ और था। वो कोई कॉपी देता मुझे, कॉपी दे।
देखते हैं, लेट्स होप आई मैंने कभी जिंदगी में किया नहीं है लेकिन आई विल लेट इट ट्राई। हाउ मच प्लीज समता। अगर मैं पक्का मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, सवाल ही करता हूँ, अगर मैं इन दोनों को गिराऊं कौन सा पहले गिरेगा? अरे ठीक है, या ये उठा तो यार मैं सिर्फ अच्छा आप एक नाउ लुक एट, ये भाई ये इसके नीचे रख चुका हुआ, अब क्या हुआ? ये दोनों इकट्ठे गिरेंगे ना, है ना? मोस्ट ऑफ नाउ हियर इज द क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट नाउ? क्या ये आप बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगा जैसे ये पहले बिहेव करता? ये क्या हो? नाउ what happened now? ये बताए तो एयर रेजिस्टेंस नहीं भी दी। एक्चुअली हुआ क्या है? हुआ यह है कि जो नीचे कॉपी है, अब होना तो ये चाहिए था अगर लाइटर ऑब्जेक्ट को ने आराम से गिरना था तो होता ये कि इसको अभी भी जितना से इंडिपेंडेंट जब हमने गिराया था तो इसको इसको लेट ही गिरना चाहिए था, लेकिन अब ये सिर्फ इसको बाइंड का नहीं किया हुआ, यानी मैंने कागज ऊपर रखा है वो इसका इंडिपेंडेंट है, लाइटर ऑब्जेक्ट को सिर्फ ऊपर रखा है, जिसका मतलब उसको तो पीछे आ जाना चाहिए था, लेकिन वो पीछे नहीं रहता। व्हाट इज हैपनिंग इज जब वो जब हैवियर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो जो लाइटर ऑब्जेक्ट उसके ऊपर पड़ा होता है उसकी फ्रिक्शन मिनिमाइज होता है, एंड नाउ इट फॉलोज द एग्जैक्ट वो जो इन प्रेजेंस ऑफ कहते हैं ना कि इन प्रेजेंस ऑफ नो फ्रिक्शन they will behave the same. That's what he did. Okay? And that was the that was the real genius of Galileo. Okay? गैलीलियो ने एक्चुअली जो पूरी दुनिया को बताया कि जब इंसान इतने अरसे से ये बिलीव करता है था कि लाइटर ऑब्जेक्ट जो है वो वो ज्यादा देर से गिरते हैं। ओके, गैलीलियो टोल्ड द वर्ल्ड दिस इज रॉन्ग। ओके, एवरीथिंग फेल अपार्ट। दिस इज द रियल जीनियस ऑफ गैलीलियो। ओके, ओके। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमने बट द रियल कंट्रीब्यूशन ऑफ आइंस्टाइन और सॉरी न्यूटन इज कि वो उसका मैथमेटिकल मॉडल बना। वैसे तो गैलीलियो ने ही बनाया था लेकिन उसको मजीद जो फॉर्म दी थी वो उसने दी थी। ऑलराइट, नाउ लुक एट ये जो डिस्टेंस कवर होता है टू डायमेंशन में डिस्टेंस कवर होता है, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एक्स में और एक होता है वाई में। व्हाट इज एक्स डिस्टेंस? डिस्टेंस इज यार असीब तो जाना यार बच्चे आप ले लो बात बता और चल आ जाओ चलिए यार ठीक। अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे गिराऊंगा, ठीक है? अगर मैं ऐसे गिराता हूं तो ये इसलिए मैं क्या दे रहा हूं, मैं तो यहां पर हॉरिजॉन्टल पुश दे रहा हूं। ओके, जब मैं हॉरिजॉन्टल पुश देता हूं तो हॉरिजॉन्टल पुश का मतलब ये है कि मैंने उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी। मतलब शुरू में मैंने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है तो वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। डजंट मेक सेंस? तो मेरे दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो बैक वक्त चल रहे हैं। ठीक? तो अगर मैं एक्स की बात करूं दैट से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक्चुअली मैंने पुश दिया है, ओके, विच मीन उसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने रखी है। ठीक है? और मजे की बात है कि वो जो हॉरिजॉन्टल पुश है वो हमेशा रहता है, वो हमेशा रहता है, एंड दैट इज इक्वल टू क्या? दैट इज इक्वल टू वी एस। ठीक है? और अगर मैंने और वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, तो अगर मैं इसका डिस्टेंस कंप्यूट करना चाहूं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कितना डिस्टेंस कंप्यूट हो रहा है, तो दैट इज इक्वल टू कि मैं जितने टाइम गुजरते जाएगा उतना वेलोसिटी का कंपोनेंट के अंदर एज ए डिस्टेंस मुहैया के तौर पर ऐड हो जाएगा। ठीक है? ये बात है ना? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि मेरी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी है,
और वो है लेट्स से 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। मैं 1 घंटे बाद मैंने कितना सफर तय कर लिया होगा? 100 किलोमीटर। 2 घंटे बाद कितना कर लिया होगा? 200 किलोमीटर। 3 घंटे बाद कितना कर लिया होगा? 300। 3.5 घंटे बाद कितना कर लिया होगा? 350। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? So actually you can multiply the velocity with the time to compute तो उसने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कितना डिस्टेंस तय किया है। ठीक है, अगर उसमें एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है, जो कि नहीं है, ठीक है, जब वो टू डायमेंशनल में मोशन में जा रहा होता है तो ये जो उसका उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एग्जैक्टली सेम रहता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मेजर जिसमें एक्चुअली यूज होता है। मिसाइल्स को हवा में रोकते नहीं है, मिसाइल्स को हवा में रोकने के लिए वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस थिंग इज टू मेजर द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट। ओके, अगर आपको ये कंपोनेंट पता लग जाए ना तो आपको एग्जैक्टली पता है कि मैंने उसके दरमियान में इंटरसेप्ट को थ्योरम करना है। यू कैन एग्जैक्टली कंप्यूट दैट। ओके, हमने कैलकुलस जब लास्ट ईयर पढ़ाई थी तो उसमें हमने एक्चुअली छोटा सा एक आयरन डोम टाइप चीज बनाई थी, जो आपने सुना होगा। इसराइल के पास बड़ी एक मजेदार टेक्नोलॉजी है, जो एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कि वो हवा में ही उसे प्रोजेक्टाइल को रोक लेते हैं। ठीक है, वो कैसे करता है? दैट्स ए वेरी वंडरफुल थिंग टू से। ठीक है ना? बट दैट्स अनदर थिंग, इंटरेस्टिंग थिंग, कि कैसे ईरान ने उसको जो ईरान जो मिसाइल से उन्होंने उसको कैसे डेविएट किया। ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ वेरी वंडरफुल थिंग्स। कुछ नॉइज क्रिएट कर दो, इस तरह की कर दो ताकि उसे वो पता ना कर सके कि मैंने किधर जाना है। ठीक है, बट दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड टू थिंक अबाउट कि कैसे ये चीज की जाती है। इस तरह भी अभी जो पाकिस्तान इंडिया का मसला हुआ था उसमें जो ब्रह्मोस है, ठीक है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल। तो खैर वो उसको हैक करने की कोशिश कर ली थी, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट कि उसको पीछे सिग्नल दिए जाए। लेकिन द थिंग इज उसको इन द एयर रोकना, that is a real challenge of Pakistan right now. ठीक है, that we should think about. But sir, this is like two dimensional motion जिसमें ये हमारा horizontal component है जो हर दफा चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये है कि 1 सेकंड बाद इसका जो हाँ, अगर मैं रेड से मार्क करूं, अगर इसका कोऑर्डिनेट है एफ आर और एफ सी, ठीक है, तो एफ सी इज एक्स, एफ आर इज एस, एफ सी इज एक्स, है ना? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 1 सेकंड बाद इस बॉल का एक्स कंपोनेंट किसके बराबर होगा? होगा एफ सी प्लस प्लस बी एक्स। 2 सेकंड के बाद किसके बराबर होगा? एफ सी प्लस टू एक्स, टू बी। 3 सेकंड के बाद कितना होगा? होगा एफ सी प्लस थ्री एक्स। बात समझ? ठीक है, यानी कि वो इस लाइन पर कहीं होगा, वो इस लाइन पर कहीं होगा, फिर इस लाइन के में कहीं होगा। ये बात समझ आ रही है? तो एसेंशियली अगर मैं आपको हमारी एक एनिमेशन देखते हूँ, हमारे एक बच्चे ने बनाया था, एफ आई पी फाइनली प्रोडक्ट किया था, और इसको देखा ना, ये एक्चुअली 10 सेकंड के बाद से इस लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है, फिर वो सेकंड में इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है, फिर वो इस लाइन के ऊपर कहीं भी, फिर वो इस लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकता है। सवाल ये किधर? दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय एफ वाई। ठीक है, क्या उसका वर्टिकल कंपोनेंट हम निकालते हैं। और वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं एफ वाई इज इक्वल टू जी, क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे जी, क्योंकि उसमें ग्रेविटी एक्ट कर रही है, दैट इज इक्वल टू वी आई वाई टी, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर। अब अगर आप देखें, जब मैं इसको यू थ्रो करता हूं तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो है, इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो है, तो शुरू में ये इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, प्लस हाफ का मतलब है 0.5 इंटू 9.8, दैट इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। ठीक है, दैट इज द एग्जैक्ट मेजरमेंट डन बाय गैलीलियो। ये गैलीलियो ने इक्वेशन निकाली। ठीक है,
ये बात सुनाई अर्थ के लिए, मतलब द पावरफुल थिंग बाय न्यूटन इज कि न्यूटन ने इसकी जनरलाइजेशन, न्यूटन ने कहा था कि यहां पर कोई भी जीव हो सकता है, डिपेंड कि हमारा जो दूसरा जिस्म है वो है कैसा, दूसरी बॉडी जो है वो है कैसी। अगर यही आप मून पे लेके जाएंगे तो डिफरेंट होगा, पे लेके जाएंगे तो डिफरेंट होगा, मार्स पे जाएंगे तो डिफरेंट होगा, जुपिटर पे जाएंगे तो डिफरेंट होगा। ये बात सुनाई। तो द ब्यूटी ऑफ न्यूटन इज ही जनरलाइज दिस आइडिया, बट गैलीलियो केम दिस फार, ओके। जो न्यूटन है, न्यूटन मेक्स इट जनरलाइजेशन, ओके, ऑलराइट, राइट। तो आप बताएं कि हम ये एफ क्या करेंगे, ये इसका पहले एफ है ना। अब मुझे बताएं कि इसका वाई कंपोनेंट आप कैसे निकालेंगे, वाई कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, कैसे, पहले निकलेगा एफ आर, पहली दफा होगा एफ आर, फिर होगा एफ आर प्लस 4.9 टी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर, फिर क्या होगा, वो होगा एफ आर प्लस, ये 2 सेकंड के बाद कहाँ होगा 4.9 इंटू 2 स्क्वायर। ये बात सुनाई। तो एक्चुअली आपको पत्थर ना इस तरह नजर आएगा, यहां पर पहले इधर, शायद, फिर आपको ये कहीं, फिर कहीं यहां पर, फिर आपको पत्थर यहां पे नजर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको लगा पत्थर यहाँ है, फिर यहाँ है, ये फिर पत्थर जंप मार रहा है। अगर आप उस पत्थर का इंक्रीमेंटल आराम आराम से दिखाना चाहते हैं, आप ये जो तीन इंक्रीमेंटल 1 सेकंड का नाम करें, भले कितने सेकंड करें, कोई छोटा कर दो तो ग्रैनुलर बना दो। ये बात समझ आई। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड मैंने क्या बात की है, ठीक है। तो द होल आइडिया इज टू यूज दीज इक्वेशंस टू प्रिडिक्ट कि हमारा पाथ कौन सा फॉलो होगा। ये बात समझ आई, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सो फार सो गुड, सॉरी। और सारी क्या वैल्यू होगी, एफ आर एफ सी की वो वैल्यू होगी जो कि आपने हार्ड कोड की होगी, जहां से स्टोन थ्रोइंग होगी। जब भी आप पिक्चर बनाएंगे ना, आप बताएंगे कि अच्छा यहाँ से स्टोन थ्रो होना है, तो ये एफ आर एफ सी की वैल्यू आप खुद कोऑर्डिनेट कंप्यूट करने। फॉर एग्जाम्पल ये रोल नंबर 10 होगी तो कॉलम नंबर 20 है, तो एफ आर की वैल्यू 10 है और एफ सी की वैल्यू 20 है। ये बात समझ। तो उसी लिहाज से फिर आपने 10 बना दी, ठीक है। ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पर जाके, यहाँ जाकर प्रिंट करो, यहाँ जाकर प्रिंट करो, यहाँ पर अच्छा ये बस यहाँ से। So far so good, everybody understand this, great। ये वाला, यस, हमारा समझाएं क्या बोला। हाँ, लाइन, ये लाइन नहीं है ना, ये कर्व है। ये वेक्टर, ये तुमने किससे करना है, कर ले। फिर वो उसका सर्कल जो उसका स्क्वायर है वो फिर आप तुम्हें स्क्वायर बनाना पड़ेगा, बना ले फिर आप जैसे बना ले, मुझे कोई फर्क, कैसे मर्जी बना ले, बट भी जनरेट। ये बात है ना, गुड। एनी कंफ्यूजन, ठीक है। फाइनली अब आप असाइनमेंट अच्छी तरह पढ़िएगा। उस असाइनमेंट में सवाल है कि आपने पांच में से एक पत्थर उठा के फेंकना है, तो पार्ट बी है उसमें आप ये पांचों पत्थर इकट्ठे उठा के लाएगा, इकट्ठे आके थ्रो कर देंगे, ठीक है। और इकट्ठे आके थ्रो करने का मतलब ये है कि हर एक की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिफरेंट है, ठीक है। अगर हर एक की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिफरेंट है तो क्या होगा, तो वो डिफरेंट पाथ होंगे, तो वो कहां से गिरेंगे। और एज गैलीलियो डिड, को सारे के सारे पत्थर एक टाइम पे गिरते हुए नजर आएंगे। ये बात समझ, ठीक है। तो इसी का आगे एक बोनस पार्ट है, वो ये है कि अगर आप चाहें तो इन पत्थरों पे थोड़ी सी फ्रिक्शन मिलती है, फ्रिक्शन की वैल्यू हर एक की डिफरेंट कर दे, तो क्या हुआ, तो हर एक का जो फ्रिक्शन कंपोनेंट है वो डिफरेंट होगा, तो उससे क्या होगा, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर लगेगा, ठीक है, ऑलराइट। तो एक पत्थर थोड़ा पीछे जा रहा होगा, थोड़ा आगे जा रहा होगा, पीछे जा रहा होगा, ठीक है, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी वेरिएशन बनाई जा सकती है, जैसे फूड थॉट टू थिंक अबाउट, ओके। इस प्रोजेक्ट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये जो प्रोजेक्ट है आपको बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज देता है, ठीक है। तो आपके लिए आपको जो असाइनमेंट दी गई है ना, वो असाइनमेंट आपका सिर्फ और सिर्फ बेस सेट करने के लिए, आप उस पर जितनी मर्जी वेरिएशन सेट कर सकते हैं।
जितनी आप वेरिएशन इंट्रोड्यूस करेंगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के मिड टर्म जितने मार्क्स हैं, दिस इज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, और इस प्रोजेक्ट ने आपके बहुत सी चीजें बदल दी। ठीक है, इस प्रोजेक्ट ने आपकी बहुत सारी चीजें सेट कर देंगे। ठीक है, मैंने किया था सर का मरियम। देखें, उसका तरीकेकार है, वो ये है कि ये हमने बनाया हुआ है ना। नेक्स्ट, मेक इट। ये क्लिप बनाते हैं और ये क्लिप बनाते हैं। ठीक है, और मैं करेक्टर नहीं बनाऊंगा, वो आप खुद बनाएंगे। और नेक्स्ट से मैं सोल्व करूंगा ये। ठीक है, कुछ चीजें मैं आप चाहता हूँ कि मैं आप मुझे कुछ कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताएं। ठीक है, तो मुझे बताएं कि आपके ख्याल में जी कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मैं कहता हूँ ड्रॉ क्या था, ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ लाइन। बताएं कौन सी रो होगी, रीजन बताओ, कौन सी रो होनी चाहिए। इसको हम कमेंट कर देते हैं ना, तो उससे अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन सी हमारी डायमेंशन। इसका मतलब है मेन 2 है, ये मेन 3। कंट्रोल F5। इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देते हैं। यार ये तुम फॉन्ट को खराब कर देते हो और फिर वो मेरे लिए मसला होता है। तो यहाँ जाते हैं, प्रॉपर्टीज में जाकर सेट कर लेते हैं। ये जो हमारा लेआउट है, 118, हाइट कितनी है, 28। नहीं, नहीं हाइट है इसकी, हाइट तो नहीं है यार। नहीं, 126 और 237। तो इंटीजर रोज इज इक्वल टू कितनी थी, 126, 120 कर लेते हैं। और कॉलम कितने हैं बेटा, 237, 230 कर लेते हैं। ठीक है, और ड्रॉ लाइन करते हैं। तो हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं किधर, रोज कर लेते हैं, लेट्स से जी। तो मैंने पहले पहले रो भेजना है, तो रो नंबर 20 कर लेते हैं, और कॉलम नंबर क्या करें। ठीक है, कॉलम नंबर 0 से शुरू करो और रो नंबर 20 पे ही रहो, और नेक्स्ट से 50 तक जाओ। ठीक है, ठीक है, और सिंबल जो है वो -37। ठीक है, अगर मैं ये ड्रॉ करूं तो ये एक लाइन आ जाती है। क्या मतलब, ड्रॉ लाइन है। नेक्स्ट अल्फा भी जा रहा है, तो अल्फा की वैल्यू हम कर देते हैं क्या, 0.01। ठीक है, ठीक है, इसको पहले हम अंडरस्कोर गेट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये थोड़ा सा आगे से शुरू हो रहा है। हाँ, मेरे ख्याल में इस तरह से हो रहा है। ठीक है, ठीक है, वो तो मैं उसकी कसर की पोजीशन वो होती है इस तरह से। तो यहाँ पर आ गए, और अब हम करते हैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ। तो वर्टिकल लाइन होगी, कहाँ से शुरू होगी, 2050 से शुरू होगी, और कहाँ तक जाएगी। लेट्स से हम कह देते हैं कि
रो नंबर जाएगी 120 तक और कॉलम हमारा 50 तक। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और अब हम क्या करते हैं, अब हमने स्टोन थ्रो करना है। ठीक है, तो स्टोन थ्रोइंग के लिए क्या करते हैं, हम कहते हैं लेट्स से ये हमारा एक पोजीशन है, फिक्स रो इज इक्वल टू क्या था, तो रो नंबर कर देते हैं 19, क्योंकि एक ऊपर। ठीक है, और कॉलम नंबर कर देते हैं लेट्स से 52, ये हमारा रिलीज पॉइंट। कॉलम नंबर इज इक्वल टू, इसका नाम होता है फिक्स कॉलम। ठीक है, ये हमारा वो पोजीशन है जहां से स्टोन थ्रो होता है। ठीक है, और अब लेट्स से मैं एक स्टोन थ्रोइंग करना चाहता हूँ, तो एक काम कर लेते हैं, एक और लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, और वो पता क्या होगी, वो होगी ये फ्लोर लाइन। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स से 20 ऊपर रख देते हैं रो। तो हम क्या करेंगे, ये कर देते हैं ये लाइन, ये शुरू होगी कहां से, ये शुरू होगी लेट्स से रो नंबर 120 से नहीं बल्कि 100 से। कॉलम नंबर 50 से शुरू होगी, कहां तक जाएगी, वो होगी अगेन 100 से 100 रो, और इसको हम ले जाते हैं आखिर तक, यानी कि 230 तक। ठीक है, तो ये रहे, ये हमारा फ्लोर ही बन जाएगा। ठीक है, अब कैन यू सी द प्रॉब्लम, जो बहुत आपको ग्रेनुलरिटी छोटी हुई है ना, तो वो थोड़ा सा तो मसला है, तो तुम आप क्या करें, इसको आप 0.01 कर दें, तो यहाँ पर ये गए, ये रहे। ठीक है, तो ये आपका फ्लोर भी बन गया। ठीक है, अब मैंने स्टोन थ्रोइंग शुरू कर दी। स्टोन थ्रोइंग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जाते हैं, यहाँ करते हैं फॉर लूप, यहाँ करते हैं इंटीजर, अब आ जाना मैदान में। ठीक है, अब आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे दो चीजें कंप्यूट कर दी हैं, और देखिए दोनों इक्वेशन मेरी डिपेंडेंट टाइम पर है। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं डबल। बाय द वे, प्लीज मेक श्योर कि यू मेक ए डबल टाइम, बिकॉज अगर आप इंटीजर टाइम करेंगे और उसमें 0.01 ऐड करेंगे तो इन्फिनिट लूप बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इंटीजर ऐड करेंगे तो वो तो वही रहेगा, तो जीरो से आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और हम करेंगे क्या, यहाँ पे करेंगे टी इज लेस देन और इक्वल टू, हाँ जी, मसला यहाँ पर है कितना टाइम तक उसके नीचे गिरता रहना चाहिए, ये तो मुझे नहीं पता। फ्लोर को टच ना करे, और मुझे नहीं पता किस सेकंड पे टच करेगा। हाइट तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हाइट तो बड़ी तेजी से नीचे गिर रही है ना। सॉरी, नहीं वो तो हमने कंप्यूट करना है, वो तो हमने कंप्यूट करना है। सॉरी, उसमें उससे किस पे मीट करे, वाई पे, उसकी रो पे जब मीट करे तो फिर होगा। मसला पता क्या है, मसला ये अगर आप कह रहे हैं ना उसके इक्वल आए, उसको इक्वल ना आए, क्योंकि आप जब फ्रैक्शन कर रही है ना, तो वो हो सकता है कि वो जब नीचे गिरे ना, तो नीचे गिरता हुआ उसको पास शुरू कर जाए, तो आपको उसको रोकना पड़ेगा कि अगर वो ग्रेटर भी हो तो उसको फिक्स कर दे वहां पर। तो ये ऐसे करते हैं, करेंगे, यहाँ पर मैं ट्रू ही लिखता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ टी प्लस इक्वल टू 0.01। ठीक है, और आप देखना मैं क्या करूँ, वहां से देखना मैं क्या करूँगा, और मैं क्या करता हूँ, मैं कंप्यूट करता हूँ क्या, इंटीजर रो इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 6 रो में ऐड करो क्या, रो है ना, रो है नीचे, ये ये कंप्यूट किससे होता है, ये एक्स कंपोनेंट है या वाई कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट, तो दैट उसके लिए मैंने कौन सी इक्वेशन यूज की थी, ठीक है, थी ये 4.9 टाइम टी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.9 टाइम्स टी स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या है, सी मल्टीप्लाई सी। ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे इंटीजर सी इज इक्वल टू क्या, जी ये आ गया, ये हमने कहा था क्या, जी टाइम टी, तो हम ऐसे करते हैं इसकी वेलोसिटी भी रख देते हैं, तो लेट्स से हमारे पत्थर की जो वेलोसिटी है ना, वो है लेट्स से 5 पिक्सल। ठीक है, तो हम यहाँ करते हैं क्या है, यहाँ करते हैं एफ सी प्लस, क्या कर देंगे, हम कर देंगे जी एक्स टाइम्स। ठीक है, और यहाँ करेंगे गो टू रो कॉलम, और यहाँ करेंगे आर, यहाँ करेंगे सी, और यहाँ करेंगे सी आउट, और यहाँ करेंगे सिंबल। ठीक है, और यहाँ पे एक कैरेक्टर सिंबल बनाएंगे, इसकी वैल्यू -37।
ठीक है, जोलेश मेरी सी प्रॉब्लम सारी बात तो ये कि मुझे थोड़ा सा दरमियान में डिले डालना चाहिए। तो स्लीप 0 पॉइंट नहीं, लेट्स से 10। लिखने गिर रहा है, इसको यहाँ रुक जाना चाहिए, वहां नहीं रुकना, है ना। सवाल ये मेरे से कहाँ रोकना। दूसरी बात ये कि मुझे पत्थर है वो जब वहां से गिर रहा है, वो ना अपना सारा ट्रेस करवा रहा है। मुझे उस पूरे पॉइंट ट्रेस को रिमूव कैसे करते हैं? रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल बनाते हैं, एक प्रीवियस रो इज इक्वल टू एफ आर, प्रीवियस कॉलम इज इक्वल टू एफ सी। यहां से मैं शुरू हुआ था, लेकिन याद रखते हैं। और हम करते क्या है कि जब वो नए पे आके वो प्रिंट करता है ना, तो साथ वो एक काम करता है, सी आउट डबल, पहले वो पिछले वाले को रिमूव करता है। मतलब स्लीप होने के फौरन बाद वो कहता है गो टू रो कॉलम, और तुम क्या करो, यहां पर आ, यहां पर पी आर पी सी पे जाओ, और यहां पे सी आउट एक, ठीक है। ये यहां नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ये नए वाला प्रिंट होने से पहले होना चाहिए, ठीक है, कि पुरानी वाली स्पेस को इरेज कर दे और नई वाली को डिस्प्ले कर दे। फिर क्या करे, फिर पुरानी वाली को असाइन कर दे क्या कि ये जो अभी हमने निकाला है आ, और ये सी को असाइन कर दे क्या, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आ गया, इसको भी सेमीकोलन निकालते हैं, ठीक है। एक और बात, तब हमें इसे रोक देना, वो हम चेक करते हैं। हम करते क्या है, यहाँ आते हैं, यहाँ आके डिस्प्ले करवाने से जस्ट पहले एक काम, अगर मेरे रो की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू इसके बराबर है, भी मेरा फ्लो था ना, समझे? अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 है, तो पता क्या करो, दो काम। एक तो ये करो, सुनो मेरी बात बहुत से, तो मैं करूंगा रो को बराबर 100 ही कर दो, बल्कि 100 नहीं, बल्कि 99 कर दो। 99 क्यों किया मैंने, जो फ्लोर के ऊपर दिखे, फ्लोर में मर्ज ना हो जाए, तो मैं इसकी वजह ना 99 रखता हूँ, क्या है तो 98 भी रख सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। और एक और काम भी कर देते हैं, तो ये डिस्प्ले करवाने के फौरन बाद यहाँ पे चेक करते हैं, अगर पी आर की वैल्यू बराबर हो जाए 98 के, ब्रेक, ठीक है। और यहाँ देखो मैंने ट्रू लिखा हुआ है, और यहाँ मैंने लिख दिया है कि अगर वो फ्लोर को टच कर गया ना, तो मतलब आगे कंप्यूट करेंगे जरूरत नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर हो रहा है, हवा में मोहल्ला कलकता है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, इसको 99 कर देते हैं, ये हो गया। हम्म, हाँ, मेरी बात सुन, ये मैंने एक पत्थर के लिए किया, लेकिन मैं कहूँ मेरे पास दो पत्थर हैं, सब में करेंगे आप, सॉरी, क्या बात, लेकिन उनके रो क्या रहेंगे, रो सेम रहे, फिर रो में हमारा वीएक्स यूज नहीं, तो ये कंप्यूटेशन एक ही होगी, लेकिन कॉलम कंप्यूटेशन जितने पत्थर होंगे उतनी होगी। ये बात समझ आई मैंने क्या बात की, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। और उसके लिए उतने पत्थर डिस्प्ले हुए, एक्चुअली आपको यहाँ पर जिस तरह आपने एक वीएक्स बनाया ना ऊपर, जिस तरह आपको VX1 VX2 VX3 VX4 सारे वीएक्स बनाने पड़े, अगर आप सारे पत्थरों को कच्चा फेंक रहे हैं। ये बात समझ, एवरीबडी अंडरस्टैंड। तो फिर लूप के अंदर आपको ये इंटीजर सी की जगह 5 सी कंप्यूट करने पड़ेंगे, जितने पत्थर होंगे उतनी दफा ये कंप्लीट करना पड़ेगा। ये बात समझ, अगर मैं कहूँ 100 पत्थरों से क्या होगा, उसमें आपको 100 लाइनें लिखनी पड़ेगी, है ना।
लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा, ठीक है? मैं आपको ये कह रहा हूँ आप 5 तक जाए, ठीक है? बस नहीं, 100% तक हम बाद में करें, ठीक है? ठीक है? ठीक है? दैट विल डिस्कस ऑन थर्सडे, ठीक है? ऑलराइट, नाउ एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है? ऑलराइट, अच्छा आपको याद है हमने सर्कल ड्रॉ की थी? सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमने आपको 2 तरीके बताए थे। एक तरीका ये था कि आप ऐसा करें, सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया था, हमने कहा था यार देखो सर्कल जो होता है ना, वो ये होता है, और इसकी बड़ी मजे की इक्वेशन होती है, वो होती है एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स सी स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना? ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है बेटा कि आप कोई भी पॉइंट ले लें और उसका इस सेंटर से, जो कि एक्स सी और वाई सी, ठीक है, इसका अगर आप ये डिस्टेंस कंप्यूट करेंगे ना, इनसे निकाला हम, ये डिस्टेंस बन जाता है, पता क्या ये होता है, ये इसका कंपोनेंट है, ये इसका वाई कंपोनेंट, ठीक है, राइट? So that becomes a Pythagoras theorem. That becomes a Pythagoras theorem. ठीक है ना? अब Pythagoras theorem क्या कहता है? वो होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। वही साथ क्या कर रहे हो? मोबाइल यूज कर रहे हो, तो मोबाइल हो दो, तो ये दीवार में मारो जोर से दीवार में मारो। तो ये वैल्यू का स्क्वायर, ये वाली की स्क्वायर बराबर होता है ये वाली, है ना? और ये मुझे पता है रेडियस है, तो दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इसका बेस स्क्वायर है, ये इसका दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस हाउ यू, आपको तो वो याद होगा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, तो पता नहीं क्या होगा, दिस इज इक्वेशन, ठीक है? ऑलराइट, अच्छा अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपने शक्ल ड्रॉ करना है तो एक तरीका चार ये हो सकता है कि आप एक काम करें, वो ये कि ड्रॉ सर्कल फंक्शन बनाए, इसमें ये एक्स सी और वाई सी और आर ये 3 पैरामीटर के अंदर ले, और क्या करें, आप कहें स्क्रीन के हर कोऑर्डिनेट पे जाओ और इस इक्वेशन में पुट करो, और इस इक्वेशन में पुट करके देखो, अगर उसे सेटिस्फाई करता है तो क्या करेंगे, हम डिस्प्ले उस जगह पे सी ऑफ। व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद दैट? सॉरी, दो प्रॉब्लम थे, खत्म बताओ। वो कुछ दिखाते बाकी नहीं दिखाते, क्योंकि ये जो सर्कल होता है ना, इसमें मेजोरिटी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो इररेशनल नंबर, वो फ्रैक्शन में होते हैं, होता है, वो इररेशनल नंबर भी होते हैं और फ्रैक्शन भी होते हैं। तो थिंग इज कि हमारे कोऑर्डिनेट तो इंटीजर कोऑर्डिनेट है, इसमें तो बस 2-3 ही पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, बाकी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, है ना? तो फिर हमने आपको कहा था कि याद है कि आप थोड़ा सा एरर बर्दाश्त करें, ठीक है? तो हमने आपको थोड़ा सा एरर अलाउ किया, ये आपकी इंप्लीमेंटेशन का पार्ट था, ठीक है? आप थोड़ा सा एरर अलाउ करते, ठीक है ना? यानी आप इज इक्वल टू आर स्क्वायर करने के बजाय आर स्क्वायर को इधर लाए, तो वो इक्वल टू 0 के बराबर आना चाहिए। आप क्या करें, उसको इक्वल टू 0 के बराबर चेक करने के बजाय उसको कहें कि ये वैल्यू जो है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू लेस देन 10 के बराबर है, या 20 के बराबर है, या 30 के बराबर, ठीक है ना? और हमने देखा था जैसे जैसे हम क्या करते जा रहे थे, सॉरी, जैसे जैसे हम रेडियस बढ़ाते जा रहे, जैसे जैसे हम रेडियस बढ़ाते जाते, जैसे जैसे हम एरर को ज्यादा करते जा रहे थे, हमारी ग्रेनुलरिटी बढ़ती जा रही है। ये बात समझ, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है? मैं एक और सा सवाल पूछता हूँ, सवाल ये है, अगर मैं आपको सिर्फ ये कहूं कि ये ड्रॉ कर दे, क्या क्या मजा, एक्स माइनस एक्स सी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई सी होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना? इज लेस देन और इक्वल टू 0। अगर मैं कहूं ये ड्रॉ, तमाम वो पॉइंट, तमाम वो स्क्रीन के पॉइंट
जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं उसको डिस्प्ले करते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट इट विल गोइंग टू डिस्प्ले? कौन से point? यानी बाहर वाले भी अंदर वाले भी? गलत। करेगा, करेगा। अरे मैं लेस देन और इक्वल टू जीरो कर दो ठीक है। मतलब नहीं था क्या बोला? This is going to show me friends. Why? Because all those points which are inside the circle satisfy the circle. You understand? I hope everybody understands. I hope everybody understands. ये बात समझ आई? ये बात समझ आई मैंने क्या बात की? ठीक है? इसी तरह आपको मदद बात बताऊं, बड़ी दिलचस्प बात है। वो ये मेरी लाइन है, ठीक है, इक्वेशन है ना? आप इस इक्वेशन में लाइन की इक्वेशन में फिट कर दें पॉइंट को, पॉइंट दिया लाइन में फिट कर दें। अगर वो बराबर आए जीरो के, तो मतलब क्या होता है? मरिया ये देखो, अगर मैं कोई भी पॉइंट दूं और इस लाइन के मैं पुट इस लाइन इक्वेशन में पुट कर दूं और बराबर जीरो क्या है, इसका मतलब क्या है? मतलब वो लाइन के ऊपर लाई करता है। तो अगर मैं उसमें पुट करूं और मेरा आंसर आए लेट्स से -5, मतलब क्या है? वो लाइन के नीचे लाई करता है। ये बात तो नहीं? और इसी तरह मैं अगर मैं +5 आ जाए तो क्या होता है? लाइन के ऊपर लाई। ये बात तो नहीं? अगर मैं आपसे ये कहूं, सुना मेरी बात गौर से, अगर मैं आपको ये कहूं मुझे इस रीजन को फिल हाउ विल यू ड्रॉ दिस? क्या बात? इससे नीचे, इससे ऊपर। ये बात नहीं? अगर मैं आपको इक्वेशन दे दूं, बात है इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन इज नथिंग बट 3 वैल्यू। क्या होता है? एक्स वो होता है ना, वाई इक्वल टू एक्स वाई, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। या अगर मैं इसको इधर ले आऊं, दैट इज एक्चुअली जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये बात है नहीं? अगर मैं आपको 3 वैल्यूज दूं तो बाय द वे ये 3 आपको दिए होते हैं, ये और ये। व्हाट इज 3 पैरामीटर्स? आपको ये 3 वैल्यूज पता होनी चाहिए, ए बी और सी। ये बात समझ आ गई? ठीक है ना? तो अब अगर आपको मैं कोई भी एक्स वाई दूंगा, आपसे पूछ के आप आंसर निकाल। ये बात समझ आ गई? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। डज इट मेक सेंस? तो अगर मैं आपको कहूं कि मेरे कॉम्प्लिकेटेड शेप है जो ड्रॉ करनी है, डिफरेंट रीजन है, ऑल यू हैव टू डू इज फिगर आउट दीज इक्वेशंस। ठीक है? और उसमें इस रीजन को कैसे फिट करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, आप कर सकते हैं। डज इट मेक सेंस? मेक सेंस? वेरी गुड। ये जो बातें बताई जा रही है ना, कि कभी भी कोई नहीं बताएगा। ठीक है? पार्ट ऑफ कैलकुलस, इट्स पार्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा, इट्स पार्ट ऑफ डिस्क्रीट मैथ, इट्स पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग एज वेल। ठीक है? प्रोग्रामिंग हेल्प यू, यू नो, जो आपके इमेजिनेशन है उनको इन एक्शन दिखाता है। ओके? राइट? वरना आप कभी भी ये नहीं फिगर आउट कर सकते। वो आप कहेंगे अच्छा ये कि आप 10 दिन बाद दोबारा भूल जाएंगे, बट वंस यू डू इट बाय योर हैंड तो फिर आप कभी भूलेंगे। बाद में ये गेम्स में जगह जगह पर यूज होती है। कोलिजन डिटेक्शन करनी है, मैंने रीजन बनाने हैं, मैंने ये ड्रॉ करने हैं, ये नहीं ड्रॉ करने हैं, ये इधर दिखाने हैं, ये नहीं दिखाने, ऑल ऑफ इट, ऑल द गेम्स आर फुल ऑफ दीज मैथमेटिकल क्वेश्चन। अगर आप एक मैथमेटिकल, आप एक गेम की वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे, इट्स फुल ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस ही है जो एक्शन कर रही है। अगर आप सोच रहे हैं ना कि वो पूरी की पूरी ड्राइंग बार बार करता है, कभी भी नहीं करता। वो एक्चुअली अब बैक एंड पे जो याद रखता है, वो सिर्फ और सिर्फ जितने भी मेरे कर्ज होते हैं उनके कॉन्स्टेंट्स याद रखता है। इस तरह अभी मैंने आपको बताया कि लाइन की 3 वैल्यूज होती है। ऑलराइट? इस तरह अगर मेरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, उसमें 3 पैरामीटर याद रखेगा, 4 पैरामीटर याद रखेगा, एंड सो ऑन। ओके? सो फार सो गुड? गुड। फिर हमने एक बड़ी जबरदस्त बात की थी कि सर्कल को, हाँ, इसमें एक और प्रॉब्लम भी था। एक प्रॉब्लम हमने ये देखा कि हमने एरर अलाउ करना था। ठीक है? उसकी वजह से सर्कल तो ड्रॉ हो गया, बट देयर वाज
another problem, and that problem was efficiency. What was that problem? वो हर कोऑर्डिनेट पे जा रहा है और देख रहा है कि क्या है, वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो क्या होता है, तो वो नहीं ड्रॉ करता, और अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो उस पर जाके वो ड्रॉ। प्रॉब्लम इज आपकी स्क्रीन पे अक्सर वैल्यूज जो है वो तो सेटिस्फाई नहीं करेंगे, लेकिन वो वहां पर भी जा रहा है। इट विल गो टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। द वे टू फिक्स दैट इज, आप क्या करेंगे, आप ये करें, क्या करें, आप करें अच्छा सर्कल का एक सेंटर, ठीक है, हेलो, भाई तो देख लो, सर्कल का सेंटर है, ठीक है। मैं एक बड़ा मजे का काम करता हूं, तो ये कि ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो आपका है जो इसके ऊपर लोकस मूव कर रहा है सर्कल के ऊपर, ठीक है, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये एक्चुअली एक्स वाई वैल्यूज है। क्या वैल्यूज है, एक्स और वाई वैल्यू। इसको अगर मैं देखूं, ठीक है, मैं एक्चुअली इसको ड्रॉ करना चाहता हूं, मैं इस एक्स और वाई की वैल्यू निकालना चाहता हूं, है ना, ठीक है ना। जो मैंने पहले मैं कैसे कर रहा था, मैं 5 एक्स वाई पे मूव करता हूँ, अच्छा अगर वो सेटिस्फाई करते हैं तो एक्स वाई है बदल नहीं है ना, ठीक है। यहां पर मैं एग्जैक्टली एक्स वाई पे मूव करना चाहता हूँ, एंड लेट मी टेक इट टू अनदर वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ, okay, what I will going to do is I will going to exactly compute कि theta is equal to 0 पे ये कोऑर्डिनेट क्या बनता है, theta is equal to 1 पे ये कोऑर्डिनेट क्या बनता है, theta is equal to 2 पे ये कोऑर्डिनेट क्या बनता है, and so on, ठीक है। And how to compute that, that is equal to x is equal to r cos theta, और ये क्या हो जाएगा, r, ठीक है। ये कैसा निकाला, ये मेरा बेटा सर्कल है, ठीक है। अगर मैं कहूं ये रेडियस है, की वैल्यू लेट्स से 1, ठीक है, ये क्या है 1, और ये इसका थीटा है, ठीक है, इससे क्या है, ठीक है। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, हम्म, इससे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और ये इसका क्या होगा, इसका बेस होगा, ठीक है। इसको मैं कह रहा हूं क्या, अच्छा पाए, ठीक है। और लेट्स से कि ये ओरिजिन के ऊपर है, इस पर ये ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है। तो मैं इस एक्स वाई की वैल्यू निकाल चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ, ओके। अब अगर मैं गौर से देखूं तो ये क्या चीज है, बाय द वे अगर मैं यूनिट लेंथ लूं, क्या लूं, यूनिट लेंथ का सर्कल लूं, इस चीज को थीटा कहते हैं। ये मैं ग्रीन कलर ले लेता हूं, ये जो मैंने मूव किया ना, ये दैट्स कॉल्ड थीटा, ठीक है, राइट। ये कितना है, ये रेडियस 1 के बराबर है, तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर, जो कितना है, वह वाई ओवर हाइपोटेन्यूज इट इज 1, ये बात समझ। तो वाई इज नथिंग बट साइन, और अगर मैं कहूं कि कॉस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस के बराबर होगा क्या, बेस यानी कि एक्स ओवर क्या, क्या 1, ठीक है। तो एक्चुअली एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट, ये बात समझ, ठीक है। और अगर ये 0 0 नहीं है, अगर ये 0 0 नहीं है, ये कोई आ, ये कोई और कोऑर्डिनेट है, लेट्स से, यार ये क्या मजाक है, ये लेट्स से सी एक्स सी वाई, तो अगर आप देखें तो ये सी एक्स में ये एक्स ऐड हो जाना है,
So that is actually equal to Cx plus cos theta. Sorry, not this. Yes, that is it. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी वाई प्लस, ठीक है, ये उसमें जितनी भी इसकी हाइट है उसमें वाई ऐड हो जाना है, ये बात है ना। पोटेंशियली आपके जो कोऑर्डिनेट बन जाते हैं वो ये बन जाते हैं, ठीक है। तो ये था जब आपका रेडियस 1 था। अगर आपका रेडियस 1 से बड़ा हो तो इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू सी वाई प्लस आर, और ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू सी एक्स प्लस आर, और समझ रहे हैं? ठीक है, ठीक है। ये मैं क्यों कहा? मैं आपको डायरेक्ट कोड नहीं बताता, ये मैंने आपको क्यों बताया, अरे ये आपको जिंदगी भर याद रहेगा और रहना चाहिए। ठीक है? ये सारी मैथमेटिकल चीजें मैंने ड्राइव कहां से की है, ये सिर्फ और सिर्फ नथिंग बट मैंने ट्रिग्नोमेट्री से निकाली है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर फंडामेंटल, जिससे बेसिकली चीजें निकलती है, ओके, ठीक है। और मजे की बात यह है कि इसी इक्वेशन को यूज करते हुए एराटोस्थेनीज सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ भी निकाल, ओके, किसी पहाड़ी की चोटी भी निकाल, तो कितनी हाइट, और समंदर से आने वाली फौजों का डिस्टेंस भी निकाल, ओके। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रियल थिंग्स जिनसे वॉर्स लड़ी जाती, ओके, जंगे लड़ी, दीज वर रियल थिंग्स जिन्होंने तारीख रकम की है, जिन्होंने विनर्स और लूजर्स डिसाइड किया है, ओके। ये वो चीजें हैं जिनके बगैर आप जंग नहीं जीत सकते, ओके। अगर आप सोच रहे हैं ना कभी भी आप किसी को हरा सकते हैं, इसके बगैर आप नहीं हरा सकते, आप जितने मर्जी बड़े कोडर बन जाएं, आप इसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। दीज आर फंडामेंटल, जिनके ऊपर पूरी पूरी मैथमेटिक्स देखिए, और ये कोई ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। हमने कहता है ना कैलकुलस में कितनी चीजों का नाम है, 5-6 फंक्शन का नाम है पूरी कैलकुलस का, सारे के सारे जो मैथमेटिकल फंक्शन हैं वो सारे एक जैसे हैं, ओके। टोटल 5 या 6 फंक्शन हैं जिसमें आप सब कुछ, सारी मैथमेटिकल छुट्टी होती है, ठीक है। गुड। सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसका फायदा ये है, ऑल आई कैन डू इज आई कैन यूज डिफरेंट थीटास टू compute these x and y, exactly those x and y, okay. What I will going to do is, since मैंने क्लोड करना है, साइकिल को ड्रॉ करना है, ऑल आई हैव टू डू इज मूव इज इक्वल टू 0 से लेकर यहां तक प्लस इक्वल टू लेट्स से 1 कर देते हैं, और थीटा इज लेस देन 360, इक्वल टू 0 ही हो जाएगा ना। तो आप क्या करेंगे, आप आर कंप्यूट करेंगे और सी कंप्यूट करेंगे, व्हाट इज आर, आर इज रो एंड सी इज कॉलम, ओके। तो रो इज दिस विच इज साइन थीटा, तो दैट इज इक्वल टू क्या था, वो था जो भी आपका सी वाई है उसमें ऐड करें, क्या ऐड करें आर इंटू, यानी ये आर, ये कैपिटल आर इंटू साइन साइन ऑफ थीटा, और थीटा को करेंगे थीटा मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। रेडियन में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज हमें रेडियन में चाहिए, ठीक है। और ये हो जाएगा सी एक्स प्लस आर इंटू कॉस, क्या हो जाएगा बेटा, थीटा मल्टीप्लाई बाय 3.14 इंटू 1/8, ठीक है। बस ठीक है, इस प्रॉब्लम ये है कि अगर आप गौर से देखेंगे तो सर्कल ड्रॉ करने जब जाएंगे ना, अच्छा बात है, ये आर और सी कंप्यूट हो गए, हम करेंगे गो टू रो कॉलम, इस आर और सी पे जाओ और यहां जाके सी आउट क्या कर दो सिंबल, ये हमारे सर्कल ड्रॉइंग का फंक्शन,
दैट्स इट, दिस वाज माय फंक्शन ऑफ ड्रॉ स्पेक्ट्रल ड्राइंग। हाँ जी, थीटा को डबल करेंगे क्यों? हाँ हाँ, थीटा हमारा डबल है, थीटा हमारा डबल है, और नहीं भी करना तो अगर आप 1 से 1 से जा रहे हैं मुझे तो मसला नहीं है, लेकिन वो हो सकता है फिर जनरलिटी थोड़ी कम हो जाए, है ना? तो सर्कल आप बड़ा बनाएंगे तो दरम्यान में उसका थोड़ा से वो छोड़ना शुरू कर। ऑलराइट, देयर वाज अ स्मॉल बग इन, एंड दैट बग वाज कि हम चाह तो ये रहे थे कि सर्कल हमारा ड्रॉ हो ऐसे, यू करके ड्रॉ, लेकिन सर्कल हमारा ड्रॉ हुआ यू, यू क्यों है? क्यों? क्योंकि हमारी रो नीचे की तरफ इंक्रीज होती है, ना कि ऊपर की तरफ, ठीक है? और रियल वर्ल्ड के अंदर हमारा जो वाई है वो ऐसे, ये बात समझ? तो ऑल यू हैव टू डू इज कि ये जो साइन वाला है इसको आप -1 से मल्टीप्लाई, ठीक है? ठीक है, ये जो भी साइन कंप्यूट कर रहे हैं उसको आप -1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें या यहाँ पे कर दें, बट यहाँ नहीं करना, ठीक है? वरना तो सारा गन, ठीक है? ड्रॉ, ठीक है? तो फार फॉरवर्ड, दिस वाज द ग्राउंड वर्क जो मैंने बताया, ठीक है? और लेट मी डू समथिंग लास्ट, ठीक है? और फिर आप इसको लेके जाइएगा एंड लुक एट, ये था स्टोन थ्रोइंग, इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूँ, या प्लीज समझ लें, प्लीज डू इट, लेकिन मैं एक काम कर रहा, काम कुछ भी है, ये मैंने किया था ना सर्कल ड्राइंग का फॉर्म, ये इसको मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे सॉल्व किया, इसका मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, ड्रॉ, ड्रॉ अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है? 5 मिनट, हाँ हाँ, 5 मिनट जाता है, ठीक, 5 मिनट, ये देखें, ड्रॉ अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है? लुक एट दिस, प्लीज लुक एट दिस, मैं करता क्या हूँ, ये मैं कोई आर पास नहीं, मैं नाम क्या होता है आप मुझे नाम सजेस्ट कर, ठीक है? What I am doing is something really special. Look at it. उधर मेरा आर था ना, तो मैंने आर पास नहीं किया, what I will going to do is I will going to make one variable, नाम है डबल, r is equal to 0, ठीक है? और मैं ये चलाऊं, तो मैं यूं करता हूं, यहां मैं करता हूं डू, और यहां मैं करता हूं, यहां लगाता हूं while, यहां करता हूं, और हर दफा एक प्रिंट करने के फौरन बाद मैं r प्लस इक्वल टू 0.01, और और अब मैं कहता हूं प्लीज ड्रॉ सर्कल, कहां पर, रोज डिवाइडेड बाय 2, कॉलम्स डिवाइड बाय 2, और सिंबल वही है, ठीक है? प्लीज लुक एट दिस बोर्ड एंड प्रिडिक्ट व्हाट विल बी द आउटपुट,
It will be this. How much, please? How much, please? Hey, wait. ये ना स्पाइरल ड्रॉ कर रहा है एज वी प्रिडिक्टेड। मैंने किया क्या? मैंने कहा कि ऐसा सिर्फ थोड़ा थोड़ा रेडियस हर दफा इंक्रीमेंट। अब यार ये हमने स्टार्ट किया, इट्स एग्जैक्टली दैट। लेकिन आप थोड़ा सा और पीछे होते, थोड़ा सा ना बड़ा मजे का काम करते हैं। और मजे का काम क्या है? मजे का काम ये है, मजे का काम ये है कि ना मैं ना यहाँ पे एक और पैरामीटर पास करो जिसका नाम है इंटीजर ए। व्हाट इज ए? ए इज मैं कितने आर्म स्प्रेड करना चाहता हूँ। तो व्हाट इज आर्म? आर्म इज ये एक आर्म, ठीक है, ये दूसरा आर्म, ठीक है, ये तीसरा आर्म। ये बात समझ? यानी कितने सर्कल्स हैं जो मैं predict ठीक है ना? ये बात समझ? एक। और मैं जो कर रहा हूँ आपको समझना जरूरी नहीं है, प्लीज समझना जरूरी नहीं है और ना ही आपने याद करना। ओके, लेट मी डू दिस। लेट मी, ओके नहीं, ये आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ऊपर बताओ। ओके, व्हाट आई एम डूइंग इज आई विल गोइंग टू डू विथ वन कैलकुलेशन एंड इट विल गोइंग टू टेल मी कि किस तरह से मेरा स्पाइरल पेंट हो। हाँ, बाहर की दुनिया से आई विल गोइंग टू कंट्रोल कि मैं कितने आर्म स्प्रेड करना चाहता हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ कि एक ही आर्म प्रिंट हो, तो एक ही सर्कल यूं बड़ा होता हुआ यहां से यहां खत्म हो जाएगा, बस भाई। अगर एक ही वैल्यू 2 प्रिंट करूंगा तो ये यूं यूं और यूं, बस भाई। और अगर मैं कहूँ एक ही वैल्यू 3 है तो ये 3 आर्म्स प्रिंट करेगा। दैट्स व्हाट आई वांट। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। Look, now what I will going to do is something really remarkable. Please stay carefully looking at what I am doing. Okay? और ये समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, आपने दोबारा खुद कैलकुलेशन करनी है। प्लीज प्लीज, आपने कोई इसको समझना नहीं है, आपने देखना कि मैं क्या कर रहा हूं। Look at what I want to do is I want to do this। अगर मैं कहूं कि मैंने ए दफा सर्कल ड्रॉ करने, अगर मैं कहूं मैंने ए दफा सर्कल ड्रॉ करने, तो टोटल मेरा जो डिस्टेंस कवर होना है वो होना है ए टाइम्स 3 यूनिट। क्यों होगा 3? इतनी दफा सर्कल ने ड्रॉ होना है। ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस। व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ, टोटल मेरा रेडियस कितना बड़ा होता है? टोटल मेरा रेडियस का फैक्ट कितना बड़ा होता है जो मेरी स्क्रीन के बराबर? स्क्रीन में मेरी रोज ज्यादा है या कॉलम ज्यादा है? कॉलम ज्यादा है, रोज कम है। तो इसका मतलब है मेरा जो मैक्सिमम स्ट्रेच हो सकता है वो रोज के बराबर हो सकता है। मेरी रोज भी नहीं, रोज डिवाइड बाय 2, रोज डिवाइड बाय 2, उसका रेडियस है ना। Actually, what I was going to do is, I was going to do this. I was going to say rows divided by 2। ये जो वैल्यू बनती है इसको तुम डिवाइडेड बाय करो, इंटू 360 करो। दैट इज द डेल्टा आई हैव टू यूज फॉर इंक्रीमेंटिंग इन द रेट। Why? Because that's the exact value with which I want to change my radius. So, what I will going to do is, I will going to do just one calculation, and that calculation is this. I will going to say
डबल डेल्टा इज इक्वल टू, ये होगा मेरा मेरा रोज, इसको मैं एक पैरामीटर और भेजूं, और वो है इंटीजर रोज, और वो बराबर किसके होगा, होगा रोज डिवाइड बाय टू ब्रैकेट, ठीक है। बल्कि इसको पॉइंट जीरो कर देते, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन में चाहिए, और मैं कहता हूं दोबारा डिवाइडेड बाय, हाँ जी क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय 360, और ये जो डबल की वैल्यू आई है, ये वैल्यू मैं इधर लिखूंगा, एंड नाउ रोज डिवाइड बाय टू, कॉलम डिवाइड बाय टू, यहां लिखूंगा मैं रोज, और यहां मैं लिखूंगा लेट्स से आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली 3 सेकंड, एंड दैट्स इट। नाउ लुक, गलत हो गया। अ, ये मैंने वाई टू लगाया है ना, क्या करना चाहिए, एक्चुअली यहां पे करना चाहिए फॉर लूप इंटीजर सी इज इक्वल टू 1, सी इज लेस देन और इक्वल टू क्या, सी का। तो थैंक यू सो मच, आपको भी ईमेल आ जाएगी कि आपकी क्लास कितने बजे, बाय बाय।